प्रयागराज में 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता ने प्रयागराज में उन पुलिस वालों से बात की जो वारदात के वक्त अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे। हमारी कोशिश है कि 15 अप्रैल की रात हुई घटना की सच्चाई सबके सामने आ सके। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के बयान को किसी भी तरह से बदला नहीं गया है। उनके बयान को किसी तरह का निष्कर्ष न समझा जाए। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद किसी भी तरह से हत्याकांड की जांच को प्रभावित करना नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? दादा कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? हम तुमको दे देंगे भाई, हम तुमको दे देंगे। जनाजे हुआ था, आज आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप? कुछ कहना? हम दे देंगे। वो पुलिस वाले जिनकी आंखों के सामने अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर हुआ, आज जी न्यूज पर है। फायरिंग हुई, उसके बाद आप लोग का क्या रिएक्शन था, क्या कर रहे थे आप लोग, क्या मन में चल रहा था आप लोग के? जिस पुलिस ऑफिसर को आपने माफिया ब्रदर्स पर नॉनस्टॉप फायरिंग करने वाले लवलेश तिवारी को पकड़ते देखा होगा, वो आज जी न्यूज पर अतीक मर्डर का अनदेखा सच सामने लाएगा। शूटआउट के दौरान जो पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को हथकड़ी लगाकर ले जा रहा था, वो जी न्यूज पर हमलावरों की 20 गोलियों का हिसाब देगा। कुछ ऊपर वाला ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोग। सही बात है। अतीक का सुरक्षा घेरा कैसे छलनी हो गया? क्या पुलिस को पता था हमला होने वाला है? क्या पुलिस चाहती तो अतीक बच सकता था? और हमलावरों पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? इन सभी सवालों का जवाब जी न्यूज पर प्रयागराज पुलिस के वो जवान देंगे जिन पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और जिनके सुरक्षा घेरे में 3 हमलावरों ने माफिया भाइयों को गोलियों से भून दिया। अतीक मर्डर पर पहली बार वर्दी वाले चश्मदीद। खाकी का कबूलनामा। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या को लेकर हर दिन नई नई खबरें, नए नए दावे सामने आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर खबरें और दावे खुफिया सूत्रों के आधार पर दिखाए जाते हैं, लेकिन आज हम जी न्यूज पर खुफिया सूत्रों से मिली कोई जानकारी नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी वाले चश्मदीदों से मिली जानकारी आपके सामने सीधी दिखाने वाले हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जिनका सुरक्षा घेरा तोड़कर आए 3 लड़कों ने दोनों माफिया भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। प्रयागराज के ऐसे 4 पुलिसकर्मी जी न्यूज के कैमरे पर हैं। इसके साथ ही जिस धूमनगंज थाना क्षेत्र में अतीक और अशरफ मारे गए, वहां के तत्कालीन एसीपी ने भी हमसे बात की और अतीक मर्डर से जुड़े एक अहम राज को बेपर्दा कर दिया। अपनी पड़ताल के दौरान जी मीडिया की टीम ने पुलिसकर्मियों को अपनी पहचान बताई। उनसे कहा कि हम znews.com से हैं, यानी जी मीडिया के लिए काम करते हैं। 15 अप्रैल 2023 रात 10:35। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुझे बहुत बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज से मिल रही है। अतीक अहमद और अशरफ, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अतीक मर्डर के 3 दिन बाद
हमला करके पूरा प्लान था। 18 अप्रैल को जी मीडिया की खुफिया टीम प्रयागराज में अतीक मर्डर से जुड़े उन सवालों की पड़ताल कर रही थी जिनके जवाब न पुलिस दे पा रही थी न सरकार। आखिर 21 पुलिस वालों के सुरक्षा घेरे को भेदकर अतीक जैसे माफिया की हत्या कैसे कर दी गई, वो भी प्रयागराज में जहां 3 दशकों से उसका दबदबा कायम था। इस मर्डर को लेकर यूपी पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में क्यों है? 15 अप्रैल की रात जब अतीक और उसके भाई को गोलियों से भूना जा रहा था, तब क्या पुलिस वाले सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे थे या फिर पुलिस ने हमलावरों के एनकाउंटर की तैयारी कर ली थी? सच आखिर है क्या? ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची प्रयागराज के धूमनगंज थाने में, जहां साबरमती जेल से लाए जाने के बाद उससे रात भर पूछताछ हुई थी और इसी थाना क्षेत्र में उसका मर्डर भी हुआ। हमारी मुलाकात धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश कुमार मौर्य से हुई, जो वारदात की रात अतीक के पास ही खड़े थे। थे सर आप वहाँ पे? सारे प्रयागराज के ये वही एसएचओ हैं जो अतीक पर फायरिंग के दौरान हमलावर लवलेश तिवारी को पीछे से पकड़ते दिख रहे थे। लेकिन लवलेश जितनी देर तक अतीक पर गोलियां बरसाता रहा, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पूरी ताकत से पकड़ा जाए। उस हमले की पूरी कहानी अब आप एसएचओ राजेश कुमार मौर्य से सुनिए। सर हल्का सा बताइए ना उस दिन के बारे में, क्या क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? मेडिकल कराने का दो पार्टी एक पार्टी कवर पीछे पहले कवर करेंगे, लोग पता नहीं आ रहे। अब लोग मुख्य द्वार से 10 कदम आगे चले, मुश्किल से बनते कमी रहा है 7-8 कदम। मीडिया के लोगों ने चीज को रोका, असल के बारे में पूछने लगे, जनाजी के बारे में आप नहीं गए, तो कुछ बोलना ही चाह रहा था। पुलिस भी लोग आईडी लगाए, लोगों को आईडी लगाए, मीडिया के बीच से ही इसके पहले कोई कुछ समझ पाता। मैंने कहीं तो कुछ भनक ही नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मुझे पुलिस वाले ही है, इसमें तो 2 वर्ष पहले खड़े हो जाएंगे मैं आपको भी धूमनगंज के एसएचओ के मुताबिक अतीक और अशरफ पर हुई फायरिंग का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। अतीक मर्डर में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, लिहाजा हमारे लिए ये पूछना जरूरी था कि आखिर क्यों यूपी पुलिस अपनी कस्टडी में अतीक और अशरफ को बचा नहीं पाई। आप खुद पर जिम करिए, 2 लोग हो और 2 भाई, ये हत्या लगी है भाई ने आपको, पति पड़ी दोनों की, एक भाई ना एक भाई, सामने से पुलिस दी है, बदल वाला चल रहा है, मैं इसके इधर चल रहा हूँ, मेरा सब अलग बाहर चल रहा है, ये सामने का फ्लैग पैसेज है, जहाँ से निकाला जाए, मीडिया ही ब्लॉक किया गया, मीडिया नहीं बंद किया गया। उसी बीच में सब 3 आदमी यहाँ से पिस्टल लेके 3 तरफ से, अच्छा 3 तरफ से है, अब कैसे रुकोगे? अब समझ भी पाएंगे तब ना, वो फायर कर देगा। धीरे धीरे समझो कि में काम करेगा। हाँ वही हुआ, 15 सेकंड तो हुआ ही, बस 6 सेकंड। ये मर्डर प्रयागराज पुलिस से लेकर पूरे देश को हैरान करने वाला था। मीडिया से लेकर खुद अतीक ने कई मौकों पर बताया था कि उसकी जान को खतरा है और पुलिस कस्टडी में ही उसका एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन पुलिस देखती रह गई और 3 हमलावरों ने अतीक का काम ही तमाम कर दिया। सर आपका अनुभव क्या करता है, जो तीनों लड़के अपराधी हैं, ये क्या नेचर लग रहा है, कैसे है ये लोग, क्या ट्रेंड थे ये लोग पहले से? 25 लोग बीच में से गोली मार देगा, गोली बिल्कुल निशाने पर रहेगा और कहीं भी गोली गायब नहीं जाना, तो उनका टारगेट पुलिस वाला कहीं नहीं था, ना मीडिया वाले थे, वही जो टारगेट करते हैं वही दोनों होगा तो इधर होता। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस पर एक सवाल ये भी उठ रहा है
कि योगी सरकार में जिस पुलिस की एनकाउंटर वाली पहचान बनी हो, उसने आखिर उन 3 हमलावरों पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? इस सवाल का जवाब इन्होंने क्या दिया, अब ये सुनिए। हमारा एक भी जवान वो फायर कर देता ना तो सर, मारे जाते सबसे बड़ा आरोप तो ये लग गया था कि पुलिस ने ही मरवाया, पुलिस ने इसको ही मार दिया। सब इसका पता वो मर जाता तो फर्क नहीं पड़ता, हमारा मर मीडिया के लोग मर। प्रयागराज पुलिस को लगता है कि उसने हमलावरों पर गोली न चलाकर बेहतर सूझबूझ का परिचय दिया। इस पुलिस ऑफिसर ने हमें यह भी बताया कि उन्हीं के नेतृत्व में अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से आखिरी बार प्रयागराज लाया गया था। जब साबरमती से लाया गया था तो 2-3 IPS भी गए थे, लाव लश्कर गया था। नहीं गया, कोई IPS नहीं गया साबरमती। नहीं गया, आप ही लेने गए थे? और जो हम लोग चला रहे थे IPS हम लोग चला रहे इस बार जो ठीक है तो हम ही ले लेंगे इस बार आप तो उसमें सबसे बड़े अधिकारी आते थे सर। अच्छा, पहले बार में 2-3 IPS गए थे सर? नहीं, हाँ, बताइए, किसी को पता ही नहीं है बात। अतीक हत्याकांड की जांच कर रही SIT ने वारदात के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। SIT हमारी इस रिपोर्ट को भी गौर से देखेगी ताकि वो समझ सके कि पुलिस वाले जो बात जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर बता रहे हैं, क्या वही बातें उन्होंने SIT के सामने भी कही हैं, या फिर दोनों बयानों में फर्क है। आलोक वर्मा के साथ अभिषेक कुमार, जी मीडिया, प्रयागराज। तो सुना आपने, धूमनगंज थाने के SHO ने हमारे कैमरे पर 5 बड़े दावे किए। पहला, उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले जो शूटर थे वो पेशेवर अपराधी थे। पहली बात उन्होंने कही कि हत्या करने वाले शूटर पेशेवर अपराधी थे। दूसरा, उन्होंने खुलासा किया कि शूटर सिर्फ अतीक और अशरफ को मारने के इरादे से ही आए थे। तीसरा दावा यह किया कि पुलिसकर्मियों ने लोगों की जान बचाने के लिए जवाबी फायर नहीं किया। चौथा दावा यह था कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। ये धूमनगंज के जो SHO हैं, उन्होंने 4-5 बड़ी बातें कही हैं। और खाकी का कबूलनामा में अब दूसरे चश्मदीद पुलिस वाले का कबूलनामा आपको सुनवाएंगे। हम आपको जिस पुलिसकर्मी का बयान सुनाने जा रहे हैं वो भी 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ के बेहद करीब मौजूद था। विवेक कुमार सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी थी। वहां मौजूद 17 से 18 पुलिस वालों के पास हथियार भी थे। जरा सुनिए प्रयागराज पुलिस के अधिकारी का पूरा दावा। अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस हमले को सबसे करीब से देखा। इन्हें पुलिसकर्मियों को अपनी चूक के बारे में भी मालूम है। यही पुलिसकर्मी हत्या के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। हत्या के ठीक पहले अतीक अहमद के ठीक पीछे मौजूद इस चेहरे को देखिए। इनका नाम है विवेक कुमार सिंह, पद चौकी प्रभारी राजरूपपुर। चश्मदीद अतीक अशरफ मर्डर। विवेक कुमार सिंह पर भी माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रयागराज के राजरूपपुर चौकी प्रभारी को लगता है अतीक और अशरफ मीडिया की वजह से मारे गए। आपको लगता है ऐसा कि कहीं आकलन में आप लोग सबको आपको मारेगा मीडिया की वजह से कचा हूँ मीडिया की वजह से मारा। अगर मीडिया क्या होती और मीडिया ज्यादा होता है और हम लोग की मजबूत चैनल से ज्यादा। तो मीडिया को एंट्री क्यों दी गई? क्या ऊपर से आदेश तक मीडिया को एंट्री देना है? नहीं, वहाँ जहाँ लेके आप निकले नहीं सारे से वही घुसे रहते हैं। आप उनसे कुछ कहो तो
विवेक कुमार सिंह से हमने ये सवाल भी पूछा कि अतीक ने मेडिकल के लिए लाए जाने के बाद जीप से उतरते हुए आखिरकार किसे इशारा किया था। उतरा तो कोई होगा परिचित होगी, यहाँ के लोकल सांसद भी उसमें किसी ने नमस्कार किया। यानी पुलिस को यहाँ पर किसी भी साजिश की आशंका नजर नहीं आई। विवेक कुमार सिंह ने आगे कहा कि शूटर्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, पुलिस को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और मीडिया की वजह से शूटर्स ने अपना काम कर दिया। लेकिन मुश्किल से हमें लगता है 7 कदम चले हुए, एक गेट तो उतने ही वाले थे, तब तक वो आगे घेर लेते हैं। नहीं वैसे वो एक तीनों तरफ से होता है। 3 लोग हैं, तो अगर कोई एक आध मिस नहीं हो जाए तो मतलब पूरी प्लानिंग और वो नहीं टारगेट ही करेंगे। उसके आप लोग का क्या रिएक्शन था, क्या कर रहे थे आप लोग उसमें, क्या मन में चल रहा था आप लोग के? जब तक आपको संभाले नहीं उतना देर क्या आप लोग अपना पिस्टल निकाले? हाँ पिस्टल निकाल तो आप में से किसी ने अपना सरकारी स्टैंड निकालने की कोशिश की थी? निकाला आपने निकाला? लेकिन जब तक पहले तो इतना मारा कोई अपने को भी तो समझ लो एकदम से सरप्राइज वो निकालने में भी 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड कम नहीं लगेगा ना। एक बार तो सोचा गया कि हो क्या गया, थोड़ा पीछे हट के तो पिस्टल निकाल तो फेंक ही ये नारा लगाने का क्या मतलब है सर, क्या भाव पा रहे हो? उनका क्या मोटिव? विवेक कुमार सिंह ने जी न्यूज पर एक और बड़ा खुलासा किया है। भले ही अतीक और अशरफ के दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो, लेकिन प्रयागराज पुलिस को लग रहा था कि 21 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए काफी हैं। सर एक सवाल और भी किया जा रहा है कि इतना बड़ा अपराधी था, इलाहाबाद शहर में आया था, उसको पता था सबको इससे पहले दुश्मनी उसकी है, उसका कोई बड़ा अधिकारी और क्यों नहीं था डीसीपी लेवल पे, एसडीपी लेवल पे? रूटीन में सर, लेकिन अतीक अहमद था ना, अतीक अहमद 21 आदमी मैं कम 20 के बाद आ रहा हमारे 2 लड़के तो 47 लेकिन ऑटोमेटिक वेपन से लैस 21 पुलिस वाले मेड इन टर्की पिस्टल से लैस 3 शूटर्स को नहीं रोक पाए। लेकिन सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह को लगता है मीडिया की वजह से माफिया ब्रदर्स की हत्या हो गई। बड़ा हमला के लिए तैयार थे, वो हमला नहीं था ना, मतलब घुसपैठ ही था। अब वो बताया कि जो कहता था ना कि मीडिया को कि आप लोगों को सुरक्षित हो बच गया या गाड़ी खर्चे की नहीं, मीडिया की वजह से चला भी गया। अगर सामने से हमला होता तब तो आप लोग निपट ही लेते, अगर मीडिया नहीं होती तो लेकिन चले गए। अगर वो गेट न घेरे होते, हाँ वो पल बच जाता। गेट न घेरे होते हम लोग। सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह के खुलासे बताते हैं कि अतीक और अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस का ओवर कॉन्फिडेंस भी माफिया ब्रदर्स की जान पर भारी पड़ गया। अभिषेक कुमार के साथ आलोक वर्मा, जी न्यूज प्रयागराज। तो ये कबूलनामा आपने सुना। अतीक और अशरफ की हत्या पर राजरूपपुर के चौकी प्रभारी विवेक सिंह ने 4 बड़ी बातें कही। क्या क्या कहा? पहला तो उन्होंने ये कहा कि तीनों शूटर पूरी योजना बनाकर ही हत्या करने के लिए आए थे। दूसरी बात यह कबूली कि पुलिस वालों ने वारदात के वक्त जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की थी। तीसरी बात यह भी कही कि वहां मौजूद 21 पुलिस वालों में से कम 17 से 18 के पास हथियार थे। और चौथी बड़ी बात यह कबूल की कि पुलिस के रूटीन काम की वजह से बड़े अधिकारी सुरक्षा में मौजूद नहीं थे। तो खाकी का ये जो कबूलनामा है ये बता रहा है कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस वक्त क्या महसूस किया, और खास तौर पर यह भी बताया कि ऑटोमेटिक वेपन थे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी,
मीडिया चूंकि सामने आ गई और मीडिया से ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अपना काम करते हैं और उन्हीं की आड़ लेकर 3 तरफ से फायरिंग की गई। और हमने भी जब तक हम कुछ समझ पाते उतने वक्त में तो यह वारदात अंजाम दे दी गई। हम भी फायर करते लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो धूमनगंज थाने के एसएचओ हमारे कैमरे पर आए, राजरूपपुर के चौकी प्रभारी हमारे कैमरे पर आए और अलग अलग दावे किए। दावा यह कि हत्या करने वाले शूटर पेशेवर अपराधी थे। दावा यह कि शूटर सिर्फ अतीक और अशरफ को मारने के इरादे से आए थे, वरना वो दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी गोली चला सकते थे या किसी और को भी मार सकते थे। तीसरा दावा यह भी किया कि पुलिसकर्मियों ने लोगों की जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग नहीं की। अगर जवाबी फायरिंग करते तो कई मीडिया के लोगों की जान भी जा सकती थी। चौथा दावा यह था कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। हथियारों से तैनात जवान वहां पर मौजूद थे। जी न्यूज़।